बसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। ठंडी का मौसम धीरे धीरे खत्म हुआ और गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था। इस गांव में ध्यानचंद्र नाम का एक अमीर आदमी अपने बेटे शिवा के साथ एक कोठी में रहता था। गर्मी का समय आ गया था। सूरज तो जैसे आग उगल रहा था। वहीं कल्याणी नाम की एक औरत ध्यानचंद्र के यहाँ पर काम किया करती थी। एक दिन की बात है, कल्याणी फ्रिज में से एक बोतल में पानी भर रही थी। अरे कल्याणी, ये क्या कर रही हो? साहब, गर्मी बहुत है। मेरी बेटी को प्यास लगी है तो मैं फ्रिज से पानी निकाल रही थी ताकि थोड़ा सा पानी अपनी बेटी को दे दूं, जिससे उसकी प्यास बुझ जाए। मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? और हाँ, मैंने ये फ्रिज तुम्हारी बेटी के लिए नहीं खरीदा। जाओ, तुम्हें इस फ्रिज से पानी नहीं मिलेगा। और याद रखना, अगर तुमने ज्यादा चालाकी दिखाई तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तभी ध्यानचंद्र के बेटे शिवा की आवाज आती है। कल्याणी, मुझे फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ला कर देना। जी छोटे मालिक, अभी लेकर आती हूँ। शिवा थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीता है और बाकी को ऐसे ही छोड़ देता है। छोटे मालिक, आपने ये कोल्ड ड्रिंक को क्यों छोड़ दिया? पूरा पी लीजिए। कल्याणी, ये कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गई है, अब इसको पीना बेकार है। फ्रिज में से बर्फ लाओ और दूसरी फ्रेश और ठंडी कोल्ड ड्रिंक लाकर मुझे दो। तुम तो जानती हो कि मुझे पानी पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो गर्मी में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है। पर छोटे मालिक, इसका क्या करना है? एक काम कर, इसे तू अपनी बेटी को ले जाकर दे दे। माँ, आप यह कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए लाई हो? हाँ बेटी, तू पी ले। मैं यह कोल्ड ड्रिंक तेरे लिए लाई हूँ। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीने का अलग ही मजा है। कोल्ड ड्रिंक पीकर कल्याणी की बेटी बहुत खुश होती है। एक दिन कल्याणी अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आती है। अरे तुम अकेली कम थी क्या, जो इसको भी साथ लेकर आ गई? साहब, आज स्कूल की छुट्टी थी और घर पर बहुत गर्मी लग रही थी और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सोचा इसको भी लेकर आऊं। इसको भी अच्छा लगेगा। आप तो जानते हैं, हमारी झोपड़ी में हवा का एक पत्ता भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या तेरी बेटी के लिए अनाथ आश्रम खोल रखा है? तुम लोग इसलिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ आते हो ताकि एसी का मजा ले सको। ध्यानचंद्र कल्याणी को गरीब कहकर अपमानित करता है। शिवा टीवी में कार्टून देख रहा होता है। शिव बेटा, जरा इधर आना। क्या हुआ पापा? आप ही आ जाओ, मुझसे नहीं आया जाएगा। एसी के बिना बहुत गर्मी लग रही है। शिवा, इधर तो आओ बेटा, कुछ काम है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ध्यानचंद्र अपने बेटे शिवा से कहता है कि वह गरीबों के साथ ना बैठे। बेटा, तुम इन गरीबों से हो सके तो दूर ही रहो। अगर इनसे बात करने लगोगे तो ये सर पर बैठ जाएंगे और सोच भी इन गरीबों की तरह हो जाएगी। इसलिए बेटा, जितना हो सके तुम इन लोगों से दूर ही रहना। समझ में आई तुम्हें हमारी बात? तो फिर मैं क्या करूं पिताजी? जब मैं टीवी देखता हूँ तो उर्मिला भी आकर बैठ जाती है और मैं उसे भगा नहीं पाता। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? ध्यानचंद्र शिवा को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। एक बार और समझा रहा हूँ बेटा, ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। काम करने के बहाने हम अमीरों के घर में एसी का मजा लेते हैं। जब ये कल्याणी की बेटी उर्मिला आती है तो तुम्हारे साथ बैठकर टीवी देखती है और तुम एसी में बैठते हो और ये भी एसी का मजा लेती है। इनको सैलरी भी दो और एसी की हवा भी दो। ये तो गलत होगा ना? शिवा ध्यानचंद्र की बातों को मान जाता है और उर्मिला के आने पर
हॉल का एसी बंद कर देता है, जिसके कारण उर्मिला को बहुत गर्मी लगती है। जब उसके घर जाने का समय आता है तो बहुत ही तेज से धूप हो रही होती है। माँ, आज तो बहुत तेज धूप है। मुझसे तो धूप की वजह से चला भी नहीं जा रहा। माँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं ना घर। बेटी, थोड़ी दूर बस और चल। आगे जाके एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसी के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। उधर शिवा को अपने दोस्त के घर जाना होता है तो वह अपनी एसी गाड़ी में जाता है। गर्मी का तो उसे एहसास तक नहीं होता। जब कल्याणी घर जा रही होती है तो उसको रास्ते में एक आइसक्रीम वाला मिलता है। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है, गर्मी बहुत है, एक कप आइसक्रीम खिला दो ना। आइसक्रीम तो बहुत बेकार चीज होती है, तू घर चल, मैं तुझे मटके के ठंडे ठंडे पानी में सत्तू बना कर देती हूँ। जब कल्याणी घर पहुँचती है तो उर्मिला को ठंडे ठंडे पानी में सत्तू बनाकर दे देती है, जिसे पीकर उर्मिला को थोड़ा ठंडक महसूस होता है। वहीं जब शिवा को प्यास लगती है तो वह कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से अपनी प्यास बुझाता है। एक दिन ध्यानचंद्र अपने बेटे शिवा के साथ गाड़ी से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनका एसी भी नहीं चलता और वो लोग प्यास से बहुत परेशान होने लगते हैं। पापा, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है और गर्मी भी बहुत तेज लग रही है। जल्दी से गाड़ी ठीक करो ना, नहीं तो एसी चालू करो। बेटा, जब गाड़ी ठीक होगी तभी एसी चल पाएगा। उसी रास्ते से कल्याणी निकल रही थी। जब उसने ध्यानचंद्र की गाड़ी को देखा तो उसके पास पहुंची और शिवा से बोली, छोटे मालिक, यहाँ से बस 20 कदम की दूरी पर मेरा घर है। धूप बहुत तेज हो रही है, जब तक आपकी गाड़ी ठीक नहीं होती तब तक आप मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर पर नहीं जाएंगे, तुम छोटे लोग हो। पापा, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा इतनी तेज धूप में। अगर आपको खड़े होने का शौक है तो खड़े रहिए, मैं तो कल्याणी के घर चला। कुछ ही क्षण में शिवा कल्याणी के घर पहुंच जाता है, जहां कोई पंखा तक नहीं होता। कल्याणी शिवा के लिए ठंडाई बनाकर लेकर आती है, जो शिवा को बहुत ही पसंद आती है और शिवा को उसे पीकर बड़ा सुकून मिलता है। ये जो तुमने ठंडाई पिलाई है बड़ी स्वादिष्ट है। ऐसी ठंडाई मैंने कहीं नहीं पी। कोल्ड ड्रिंक में भी ऐसा मजा नहीं होता जो इस ठंडाई में है। क्या नाम है इसका? इसको सत्तू कहते हैं। घड़े के पानी से इसको बनाया है माँ ने। उर्मिला और शिवा बात कर ही रहे थे कि तभी उसका ड्राइवर वहां आ जाता है और शिवा को घर चलने के लिए कहता है। शिवा घर पहुंच जाता है और कुछ समय बाद शिवा के पेट में अचानक से दर्द उठता है। वह डॉक्टर के पास जाता है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरे बेटे को? उसके पेट में अचानक दर्द कैसे उठ गया? इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आज से इसको फ्रिज की कोई भी चीज नहीं देनी है, पर हल्की ठंडी चीजें देनी है। बिना फ्रिज के तो मैं इसे कोई ठंडी चीज नहीं दे सकता। ध्यानचंद्र अपने बेटे को लेकर घर आता है और परेशान होकर बैठ जाता है कि आखिर उसको ऐसा क्या ठंडा दिया जाए जो फ्रिज में ना रखा हो। उसे कुछ समझ नहीं आता। जब कल्याणी को इस बात का पता चलता है तो वह रोज शिवा के घर सत्तू बनाकर ले आती है। एक दिन ध्यानचंद्र उसे देख लेता है। कल्याणी, क्या खिला रही है मेरे बेटे को? जरा देखूं तो। साहब, ठंडाई है। ये ठंडाई नहीं पिएगा मेरा बेटा, ये घास फूस। साहब, छोटे मालिक जितने ठंडे फल और सत्तू पिएंगे
उनका स्वास्थ्य उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा। ये घास फूस तुम लोग ही खाओ, मैं अपने बेटे को अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। ध्यानचंद्र शिवा को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाता है और दवाइयाँ चलती रहती हैं। पर शिवा को कल्याणी के यहाँ का सत्तू ही पसंद आता है। वह उसको रोज पीता था और फलों के जूस को भी पीता था, जिससे शिवा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। देखा, मैंने डॉक्टर से इलाज कराया तो शिवा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो डॉक्टर तो फालतू की बात कर रहा था। नहीं पिताजी, मेरी तबीयत कल्याणी की बनाई हुई सत्तू से ठीक हुई है। इसने मुझे रोज ताजे फलों का रस बनाकर दिया। मैंने तो दवाई खाई ही नहीं, सारी दवाइयाँ अलमारी में ही पड़ी हुई हैं। मुझे अब फ्रिज में रखी हुई चीजें पसंद नहीं आती। मुझे तो अब घड़े का पानी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तुम किन बातों में पड़ गए? कल्याणी ने तुम्हें बिगाड़ दिया है शायद। पापा, आप भी एक बार ये सत्तू पीकर देखो ना। आप ये महंगी से महंगी कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दोगे, ये मेरा अनुभव आपसे कहता है। बेटा तू सच बोल रहा था, ये सत्तू तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। कल्याणी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन फिर भी तुमने हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह समझा। बहन कल्याणी, मुझे माफ कर दो, अनजाने में ही लेकिन मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अपनी अमीरी में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी कुर्बानी मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें एसी में नहीं बैठने दिया, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीने दिया, फिर भी तुमने शिवा की बीमारी में उसकी मदद की, उसे ठीक कर दिया। साहब, हम गरीब लोग हैं, हमें एसी की हवा नहीं चाहिए। हम लोग तो होते ही हैं अमीरों की दो चार बातें सुनने के लिए, और हम लोग तो सादा जीवन जीने वाले लोग हैं। हमारे लिए तो तेज हवा चल जाए वही एसी है, और घड़े का पानी ही हमारे लिए फ्रिज का पानी है। कल्याणी, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। मुझे समझ में आ गया कि अमीर दिल से बना जाता है और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज से तुम मेरे घर का एसी कितना भी उपयोग में लाओ और कितना भी फ्रिज का पानी पियो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और हाँ, उर्मिला को तुम अपने साथ यहाँ पर ला सकती हो, मैं भी उसको अपने बच्चों की तरह प्यार दूंगा। मैं भूल गया था कि गरीब लोग भी इंसान ही होते हैं, उन्हें भी हर सुख सुविधा की जरूरत होती है।